वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेईई मेंस। तो यहाँ पर हम मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस कर रहे हैं काफी टाइम से, और होपफुली 2-3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली 2016 2017 तक के पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 17 मार्च 2021 मॉर्निंग स्लॉट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। एक कार है जो रुकी हुई है पहले, ठीक है। देखो अगर रेस्ट है तो पहला सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा। पहले हमने उसको एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा, ठीक है। फिर हम उसको क्या कर रहे हैं? फिर हम उसको डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, और डी एक्सेलरेट जब हम उसको कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना है? बीटा है, ठीक है। इफ द टोटल टाइम elapsed is t सेकेंड देन द टोटल डिस्टेंस इज। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लो ताकि हमें चीजें यहाँ से समझ में आ जाए। ग्राफ क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे लाइक मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरह से बना देता हूँ। ये मैंने इस तरह से एक ग्राफ यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा टाइम है और ये हमारी क्या है? वेलोसिटी है। अब बॉडी यहाँ पर थी, सपोज करो किसी इंस्टेंट पे जो है वो बॉडी यहाँ पर थी जीरो पे। अब वो बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है जीरो से, और यहाँ तक एक्सेलरेट हो रही है वो, और यहाँ तक एक्सेलरेट होने के बाद वो डी एक्सेलरेट हो रही है। तो ये होगी वो डी एक्सेलरेट, क्योंकि डी एक्सेलरेट जब होगी तो वेलोसिटी कम होगी ना टाइम के साथ। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक यहाँ पे ग्राफ बना दिया। तो जो वो एक्सेलरेट कर रही है वो कितने टाइम के लिए कर रही है? t1 टाइम के लिए, और जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है वो t2 टाइम तक हो रहा है। इतना समझ में आया? और यहाँ पर देखो सबसे पहले वो देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये टी वन प्लस टी टू जो है वो कैपिटल टी के ही बराबर, इसको मान लो स्मॉल टी के बराबर। अब देखो स्टार्टिंग की कहानी समझो कि गाड़ी जो है वो जीरो से, रेस्ट से क्या कर रही है? एक्सेलरेट हो रही है। अगर गाड़ी रेस्ट से एक्सेलरेट हो रही है तो इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? जीरो। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस फर्स्ट वाले सिनेरियो की बात करूँ, ये सेकंड सिनेरियो है, तो अगर फर्स्ट सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट सिनेरियो में u कितना हो गया? जीरो। और जो वेलोसिटी है वो v डैश मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो है v होती है, उसको हम v डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो v की जगह v डैश आएगा, u जीरो हो गया। एक्सेलरेशन कितना है? a की जगह अल्फा, और टाइम है हमारा t1। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि v डैश जो आ गया वो अल्फा t1 आ गया। मतलब फर्स्ट हाफ के लिए जो वेलोसिटी की वैल्यू आई, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी आ गई? अल्फा t1। तो ये वाली वैल्यू जो है वो अल्फा t1 आ गई। समझ में आया? अब सेकंड सिनेरियो देखो, फर्स्ट सिनेरियो में जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो सेकंड सिनेरियो के लिए क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा है ना? वो क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो अगेन फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी? जीरो, क्योंकि अब वो डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो डी एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, सेकंड के फाइनल में, सेकंड सिनेरियो में। लेकिन सेकंड सिनेरियो की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी है? जो कि फर्स्ट सिनेरियो की फाइनल वेलोसिटी थी, जो कि है अल्फा t1। अब ऑब्वियसली ये डी एक्सेलरेट कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा, और एक्सेलरेशन जो है वो बीटा दे रखा है, और टाइम कितना लग रहा है इसको? t2। क्लियर? तो यहाँ से हम एक और चीज भी वो बता सकते हैं कि जैसे अल्फा t1 माइनस बीटा t2। तो यहाँ से अगर मेरे को t2 निकालना है तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा अपॉन बीटा और इंटू t1, ये जाएगी, क्योंकि बी टी टू इधर आएगा और बी बीटा अपॉन में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अल्फा अपॉन बीटा t1। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि t1 ये आ गया हमारा। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। इस एक्सेलरेशन और इस डी एक्सेलरेशन में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा वो कितना है? तो जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप सॉरी एरिया होता है, वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। मतलब हमें इसका एरिया निकालना है, वो हमें डिस्टेंस देता है। सॉरी एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब इसका एरिया निकालना है तो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? t1 प्लस टी टू। तो t1 प्लस टी टू लिख देते हैं यहाँ पे, t1 प्लस टी टू। और इस ट्रायंगल की हाइट किसके बराबर है? अल्फा t1 के बराबर है। सो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज और है, देखो हाफ। अब ऑप्शन में हमें कहीं पर भी टी वन टी टू गिवन नहीं है, हमें टी की टर्म्स में गिवन है। तो t1 प्लस टी टू को हम लिख देते हैं टी। क्लियर है इतना? और इसको लिख देते हैं अल्फा। अब t1 को हमने लिखना है टी की टर्म्स में। अब t1 को हम टी की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं?
T1 को अगर हमें T की टर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, सोचो। T1 को अगर T की टर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जा सकता है? देखो, T2 की जगह T1 प्लस T2 जो है वो T के बराबर है, तो T2 की जगह एक काम करो, T2 की जगह T माइनस T1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, T माइनस T1 लिखोगे, समझ लो। ये जो T2 हमें गिवन है, इस T2 की जगह क्या कितना लिखेंगे, T माइनस T1 लिखेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। T2 की जगह T माइनस T1 रखो और फिर यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लो। किसकी टर्म्स में? T की टर्म्स में। तो ये हमारी आएगी कितनी, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा और इंटू टी। ठीक है, ये आ जाएगी। पता है ना कैसा है? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू रखी थी, यहाँ पे जो वैल्यू है T2 को मैंने लिखा T माइनस T1। ओके, बराबर ये आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा और ये T1। तो मैंने T1 को इधर लेके चला गया और कॉमन लिया, ये एलसीएम लिया यहाँ से, और यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल ली मैंने। ठीक है, तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ गई, जस्ट सेकेंड ना। T1 की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो देखो, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहें अब, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखो, अल्फा इंटू बीटा और ये टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, और अपॉन में तो अल्फा बीटा है ही, इनफैक्ट ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा है, और ये टी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट नजर आ रहा है यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमें यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 फरवरी 2021 का, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक स्कूटर है एक स्कूटर है और वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम T1, और वो T1 टाइम के लिए क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। और किस रेट से, A1 एक्सेलरेट, इस रेट से। और फिर वो रिटार्ड कर रहा है, मतलब वो डी एक्सेलरेट हो रहा है किस रेट से, A2 रेट से, कितने टाइम तक, T2 टाइम तक, और फिर वो रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो बोल रखा है T1 अपॉन T2 की करेक्ट वैल्यू क्या होगी। देखो, ये कहानी भी बिल्कुल वैसी है कि जैसे आपने कोई स्कूटी उठाई, स्कूटी को एक्सेलरेट किया, कितने टाइम तक एक्सेलरेट किया, T1 टाइम तक एक्सेलरेट किया। ठीक है, और कितना एक्सेलरेशन था, A1। फिर आपने उसको डी एक्सेलरेट किया, मतलब एक्सेलरेटर को कम करते रहे, कितने टाइम तक कम करते रहे, T2 टाइम तक, और किस रेट से, A2 एक्सेलरेट, A2 के रेट से। तो बताना है कि कितने, और वो गाड़ी फिर रेस्ट पे आ गई, तो करेक्ट वैल्यू बतानी है T1 अपॉन T2 की। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो ग्राफ मैंने समझाया है वो ग्राफ यहाँ पे भी बनाना जरूरी है, क्योंकि उससे हमें काफी चीजें जो होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी उस ग्राफ से। ठीक है, देखो, पहले वो एक्सेलरेट कर रहा है इस तरह से, और फिर वो डी एक्सेलरेट कर रहा है इस तरह से। ये क्लियर है? यहाँ से मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, और यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ। अब ध्यान रखना, ये हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये हमारा टाइम का कंपोनेंट है, ये T1 है और ये T2 है। ओके, और इसको वेलोसिटी मान लेते हैं वेलोसिटी हमारी वी नॉट मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रेट है। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट इंटरवल है, ये हमारा सेकंड इंटरवल है, तो पहले फर्स्ट इंटरवल की हम बात करते हैं। ठीक है, या फर्स्ट सिनेरियो की हम बात करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या है, फर्स्ट सिनेरियो वो है जब वो एक्सेलरेशन दे रहा है। अब वो रेस्ट से शुरू हो रहा है तो u तो जीरो होगा। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at। अब रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है तो v को हमने v नॉट मान रखा है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v नॉट मान लो, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन उन्होंने दे रखा है a1 है, और टाइम कितना दे रखा है, t1 है। तो ये एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल चुकी है, फाइनल वेलोसिटी जो कि हमने v नॉट मान रखी है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड सिनेरियो की हम बात करते हैं। तो सेकंड सिनेरियो क्या है हमारा, सेकंड सिनेरियो में हमारी बात हो रही है कि अब वो इस स्पीड से जीरो पे जा रहा है, तो फाइनल स्पीड तो हो गई अब जीरो। इनिशियल स्पीड कितनी है, जितनी पहले वाली की फाइनल थी, तो v नॉट। ठीक है, अब डी एक्सेलरेट हो रहा है, वो ध्यान देना, डी एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा कितना, A2 दे रखा है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, T2। तो यहाँ से हमारा अगेन यहाँ से v नॉट की वैल्यू आ गई कितनी, A2 इंटू T2। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बन चुकी है। सो आई कितना क्लियर हो गया होगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि ये भी v नॉट की वैल्यू है, ये भी v नॉट की वैल्यू है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि ये A1 T1 जो है वो बराबर है किसके, A2 T2 के।
अगर A1 T1 बराबर है A2 T2 के, तो यहाँ से हमें किसका रेशो चाहिए? T1 अपॉन T2 का रेशो चाहिए, तो वो बराबर हो जाएगा A2 अपॉन A1 के। सो देखो कितना इजी क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है। सो आई होप कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे तो आप बना लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 फरवरी 2021 का इवनिंग शिफ्ट का। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से हमने एक पत्थर को फेंका है। व्हेन इट क्रॉसेज अ 0.5 मीटर बिलो द टॉप, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो when it crosses a 0.5 meter below the top, another stone starts to fall from the 0.25 meter uh, below the top. Both stone reaches the bottom of the building simultaneously. The height of the building is, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि ये वो बिल्डिंग है, ठीक है। ये वो जो है बिल्डिंग है हमारी। इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो h है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? h है। कितना क्लियर है? इस बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई? h आ गई। या एक काम करते हैं, अभी बिल्डिंग की हाइट मत लो। बिल्डिंग की हाइट हो सकता है हम किसी और मेथड को यहाँ पे लगाएं। अभी एक बिल्डिंग लो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बिल्कुल जो जो क्वेश्चन ने कहा है वही वही हम चलते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। व्हेन इट क्रॉसेज अ 0.5 मीटर बिलो द टॉप, तो 5 मीटर बिलो द टॉप की बात अगर हम करें तो यहाँ से और यहाँ तक हम मान लेते हैं कि हमारा 5 मीटर है। तो जब स्टोन यहाँ पे पहुंचेगा, ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टोन है। जैसे ही स्टोन 5 मीटर नीचे पहुंचा बिल्डिंग के, अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम अ 520 फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप। अब एक पॉइंट है ये, ठीक है। ये पॉइंट है 25 मीटर बिलो द टॉप। तो 5 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और 20 यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये 25 मीटर है टॉप से, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस सेकंड स्टोन को फेंका। जैसे ही वो 5 मीटर नीचे पहुंचा ना टॉप से, हमने टॉप से 25 मीटर नीचे से एक और स्टोन क्या किया, फेंक दिया। समझ जाओ, ये समझो कि दो खिड़की है यहाँ पर। एक खिड़की 5 मीटर है ऊपर से, टॉप से 5 मीटर की हाइट पे, और एक टॉप से 25 मीटर की हाइट पे क्या एक दूसरी खिड़की है। तो जब ये स्टोन जो है टॉप से फेंका गया टेरिस से, तो जब जैसे ही वो 5 मीटर नीचे जो खिड़की थी उसके सामने आया, तो ये 25 मीटर नीचे जो खिड़की थी वहां से भी एक और स्टोन फेंक दिया गया, ठीक है। तो वो दोनों स्टोन एक साथ पहुंचे हैं नीचे। तो बताना है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 25 है। तो इसको हम मान लेते हैं, बचे हुए को मान लेते हैं कि इसकी हाइट जो है वो h है, ठीक है। टोटल h निकाल लेते हैं, h में हम 25 ऐड करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो देखो फर्स्ट पार्टिकल की अगर हम बात करें, तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं, फॉर पार्टिकल 1 या पार्टिकल ए मान लेते हैं इसको। तो ए पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। जो पार्टिकल अभी यहाँ पर है, ठीक है, 5 मीटर नीचे है बिल्डिंग से टॉप से, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है टोटल, 20 प्लस एच, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है, बराबर। उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, कुछ दे रखा है इनिशियल स्पीड। A stone is dropped from a top of a building when it इसमें इनिशियल स्पीड तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखो एक काम करते हैं, एक सेकंड चेक करता हूँ क्वेश्चन। हाँ, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 दे रखी है, ठीक है। u जो है वो 10 दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, जब वो यहाँ पर है।
जब वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर डेप्थ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे जो स्पीड है u, ठीक है, u1 मान लेते हैं, वो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो अगर u10 है तो u10 हो गया ut प्लस हाफ, अब एक्सेलरेशन की जगह आएगा g और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं, फॉर पार्टिकल बी। जो सेकंड पार्टिकल है हमारा, फॉर पार्टिकल बी, सेकंड पार्टिकल के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, सिर्फ h, ठीक है। स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी u जीरो, क्योंकि देखो यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसकी स्पीड जीरो इसलिए नहीं लेती क्योंकि इसको ड्रॉप टॉप से किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो ये किसी ना किसी स्पीड के साथ पहुंचेगा, तो इसलिए 10 गिवन है, बट इसकी तो जीरो हो जाएगी, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से क्या निकल सकता है, टी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, एच और जी कैंसिल हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, तो 20 प्लस एच माइनस एच, तो ये 20 आ गया, ओके। हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, तो 10t, तो यहाँ से हमारा t आ गया कितना, 2 सेकेंड। तो t कितना आ गया, 2 सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस h निकालना है हमें, तो h क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर गिवन है हमें सेकेंड इक्वेशन में। तो हाफ g तो सबको पता है 10 होता है, t स्क्वायर मतलब 4, तो 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, तो 10 टू ज़ा कितना होता है 20, तो h आ गया हमारा कितना, 20 मीटर। तो h अगर हमारा 20 मीटर आ गया और ये यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 20 जो कि होता है हमारा 45 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट है हमारी 45 मीटर। जल्दबाजी में 25 टिक मत कर देना, 45 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे एग्जाम में, हमें इस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीडियो में कोई ना कोई नए कॉन्सेप्ट सिखाता रहूँ, हर लेक्चर में। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में।